मुल्क भर में आज 79वां जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी दी गई और नमाज फज्र में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। रात 12 बजते ही मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न शुरू हो गया। मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला सब्ज़ हलाली परचम के रंगों में रंग गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चिरागा और आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। यौम आज़ादी मनाने सड़कों पर शहरी निकल आए। जगह जगह जश्न आज़ादी पर रैलियां निकाली गईं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत समेत सियासी रहनुमाओं ने यौम आज़ादी के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो जिस भी शोबे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से कौमी तरक्की और खुशहाली का सफ़र रोशन मुस्तकबिल की जानिब तेज़ी से जारी है, अगरचे इस रास्ते में कई मुश्किलात भी पेश आएंगी। मुसल्लह फ़ौज ने अपने पैगाम में कहा कि बानियान पाकिस्तान का वियन, जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल अज़म आज भी कौम के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। यही वर्षा पाकिस्तानियों को मुल्क के बुनियादी असूलों और कौमी नज़रियात पर कायम रहने की मुसलसल तरगीब देता है। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। आज मुल्क भर में 79वां जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर कराची में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाक चौबंद कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ये जिम्मेदारी संभालते हैं। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाज़ी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल हैं। एजाज़ी गार्ड्स का एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स, जबकि दूसरा दस्ता पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है। एजाज़ी गार्ड्स की तैनाती की तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार-ए-कायद पर फूलों की चादर रखी और फातिहा ख़वानी की। पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि यादगार फतेह हमारी अज़्म व हिम्मत, मुसल्लह फ़ौज की महारत और बरतरी की अलामत है। मार्का हक में कामयाबी ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म ने मार्का हक में अजीम कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी अफ़वाज ने दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 8 माह के कलील अरसे में यादगार फतह की तामीर फील्ड मार्शल की ज़ाती दिलचस्पी का नतीजा है। यादगार फतह कौमी इत्तेहाद की अलामत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम जंग नहीं, अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश की कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अमन के लिए इज़्ज़त और वक़ार के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुश्मन मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। इन्होंने कहा कि भारत अगर राह रास्त पर ना आया तो इसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नई नस्ल को तरक्की के नए मौक़े फराहम करना तरजीह है। पाकिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 7वें रोज़ में दाखिल। आज फिर मुज़ाकरात होंगे। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि 7 दिन से हमारी मुल्क की हड़ताल जारी है। पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज पर हैं। इन्होंने कहा कि आज फिर से KPT में वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग और सिंध हुकूमत के वज़रा से मुज़ाकरात होंगे। कल वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई, जिसमें ने वज़ीर आला सिंध और दीगर वज़रा को हमारे मसाइल हल करने की हिदायत की। मलिक शहजाद अवान का कहना था कि हमारी पुरअमन हड़ताल मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने वाज़ेह किया कि हम वफाकी और सूबाई हुकूमतों की किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते, नोटिफिकेशन नहीं होता, मुल्क की हड़ताल जारी रहेगी। फीफा के सदर को बड़ा धचका, आयरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने हिमायत वापस ले ली। आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन ने फीफा को खत लिखकर हिमायत वापस लेने की तस्दीक करते हुए कहा कि हालिया वाक़यात से गवर्नेंस, शफाफियत और मुशावरत पर संगीन खदशात पैदा हुए। शुमाली आयरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने यूएफा के मौक़िफ़ की हिमायत की। इससे काबिल यूएफा, कॉनकाकाफ और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन पहले ही इन्फेंटोनियो पर एतमाद तोड़ने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। ये जानी इन्फेंटोनियो की फीफा सदर के तौर पर चौथी मुद्दत के लिए कोशिश को धचका है। वाज़ेह रहे कि व्हील्स फुटबॉल एसोसिएशन इन्फेंटोनियो की हिमायत वापस लेने वाली पहली होम नेशन थी, जबकि इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन भी जानी इन्फेंटोनियो की हिमायत से पीछे हट चुकी है।